है अ टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई। अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू पोएम के अंदर हम कंट्रास्ट करेंगे, यानी कि हम कंपैरिजन करेंगे एक ऐसे टाइगर का जो जू में रहता है और दूसरी तरफ एक ऐसा टाइगर जो नेचुरल हैबिटेट के अंदर रहता है, यानी कुदरत ने जो उसके लिए घर बनाया है वो कौन सा है, जंगल। तो जंगल में रहने वाला, नेचुरल हैबिटेट में रहने वाला टाइगर और जू में रहने वाले टाइगर, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, लेस्ली नॉरिस ने बड़े अच्छे से इस पोएम के अंदर एक्सप्लेन किया है। पोएम के अंदर दोनों जो टाइगर्स हैं, मतलब दोनों तरह से वर्णन किया गया है। देखो, जैसे ये है फर्स्ट पैराग्राफ, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। जो टाइगर इन द जू है वो जू के अंदर जेल टाइप एक चीज़ होती है, उसका केज मतलब पिंजरा, पिंजरे के अंदर वो बंद है और वो स्टॉक करता है। स्टॉक करने का मतलब होता है वो देखता है लोगों को, इधर से उधर चलता रहता है। बस जितना बड़ा लंबा चौड़ा पिंजरा होगा बस उतना ही वो स्टॉक कर सकता है। यहाँ से वहाँ जा सकता है, वहाँ से यहाँ आ सकता है, या फिर पिंजरे के अंदर से वो बाहर के लोगों को देख सकता है। और उस टाइगर के ऊपर स्ट्राइप्स हैं, यानी उसका जो शरीर है वो स्ट्राइप्स के साथ ढका हुआ है, येलो और ब्लैक जो धारीदार उसकी बनावट है। और वो कुछ कदम चलता है, लेकिन उसके पैरों के नीचे क्या लगा होता है, पैड्स, यानी कि वो आर्टिफिशियल पैड्स नहीं हैं, कुदरती हैं, जिसके द्वारा कि वो ऐसे आराम से क्वाइट पीसफुली चलता है। अपने पैड्स की वजह से कोई आवाज़ नहीं आती और वो रेज में है। व्हाट इज़ रेज? एंगर। ही इज़ फिल्ड विद एंगर इन हिज माइंड, लेकिन वो किसी को अपना एंगर शो नहीं करता, वो क्वाइट है। सेकंड पैराग्राफ में ये बताया गया है दूसरा वाला टाइगर, ये तो केज वाले टाइगर की कंडीशन थी। और दूसरा वाला जो टाइगर है, ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, यानी कि वो परछाई के अंदर जहाँ पर शेडो है, पेड़ हैं, ऐसी जगहों से चल रहा है। लर्किंग मतलब ऐसे चल रहा है आराम आराम से। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जैसे हम स्लाइड करते हैं ना, एक प्लेन फ्लोर के ऊपर से स्लिप करते करते जाते हैं, जैसे बच्चे खेलते हैं, इस तरह से वो ग्रास में ऐसे लग रहा है कि वो चल नहीं रहा, वो स्लाइड कर रहा है, क्योंकि वो कोई आवाज़ नहीं कर रहा। लेकिन वो है कहाँ पे? वाटर बॉडी के पास है, नियर द वाटर होल, जहाँ पर पानी है उसके पास है। वेयर प्लम्प डियर पास, क्योंकि वहाँ पर हिरन पानी पीने आते हैं और वो वहाँ से चुपके चुपके घास के अंदर देखता है अपने शिकार को। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें जो टाइगर है, दैट टाइगर इज़ इन हिज केज, ही इज़ टॉकिंग, ही इज़ वॉकिंग हेयर एंड देयर, बट ही कैन वॉक ओनली अ फ्यू स्टेप्स, वो केवल कुछ ही कदम चल सकता है, बिकॉज ही इज़ इन ए केज एंड देयर आर येलो एंड ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी एंड ही इज़ इन एंगर, वो एंग्री भी है बट फिर भी वो क्वाइट है, यानी शांत है। सेकंड में टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ पे वो पेड़ों के नीचे घास में चल रहा है, डियर को अपना शिकार बनाने के लिए वाटर बॉडी के पास जाता है चुपके चुपके। थर्ड पैराग्राफ, ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बैरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। ही शुड बी, अगर वो टाइगर जो केज में है, अगर वो गांव में होता तो वो घरों के आसपास घूम रहा होता, जंगल के किनारे पे जो भी गांव होता, उस गांव के लोगों को उसका बड़ा डर होता। बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, उसके वाइट दांत, जब वो गरजता है शेर तो सब लोग डर जाते हैं। क्लॉज देखकर डर जाते हैं, क्लॉज मतलब उसके पंजे देखकर डर जाते हैं, और वो पूरे गांव को डरा के रखता। इफ़ द टाइगर वॉज इन नेचुरल हैबिटेट then all the village people would be terrified, सारे गांव के लोग उससे डर जाते।
But he is locked in concrete cell, his strength behind the bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. But हकीकत में वो क्या है, एक सेल के अंदर बंद है जो कंक्रीट का बना हुआ है. कंक्रीट जैसे ईंटों का, सीमेंट का बना हुआ एक कमरा है जिसके अंदर उसको लॉक कर रखा है. उसकी जो ताकत है वो बार्स के पीछे है, सलाखों के पीछे है. वो कुछ कर नहीं पा रहा. करने को तो वो बहुत कुछ कर सकता है बट वो कुछ कर नहीं पाता. वो बस क्या कर रहा है वहाँ पे, ही इज़ जस्ट स्टॉकिंग. स्टॉकिंग मीन्स ही इज़ मूविंग here and there in his cage and ignoring visitors. अब केज भी कितना होता है, छोटा सा केज होता है, तो वो विजिटर्स भी जो उसको देखने के लिए आते हैं उनको वो इग्नोर कर रहा है. Why he is ignoring? Because he can't do anything, he is helpless. He hears the vast voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. जब वो सेल में बंद है तो बाहर उस बिल्डिंग से बाहर जो भी कारें वगैरह आती हैं उनके शोर को वो सुनता है चुपचाप. कारें इधर से उधर जाती हैं तो ऐसे बोलते हैं पेट्रोलिंग कार्स. और उसकी आंखें बड़ी ब्रिलियंट हैं. वो कोई ऐसे फुलिश एनिमल नहीं है या इनोसेंट एनिमल नहीं है, वो सबसे चालाक एनिमल है. दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल. सो वो उसकी आंखें तो बहुत ब्रिलियंट हैं लेकिन वो अपनी आंखों से सिर्फ घूर सकता है, स्टेयर कर सकता है एट ब्रिलियंट स्टार्स. जब रात हो जाती है तो वो सितारों को देख सकता है. ओके, सो व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द टाइगर इन द जू एंड व्हाट कैन बी द कंडीशन ऑफ अ टाइगर हु इज़ लिविंग इन natural habitat. So the tiger in the zoo has yellow stripes on his body. One can see those stripes, and he is quietly walking here and there in his cage. His feet are just like velvet feet, making no noise. He is peaceful, but inside he is very angry. Just because he is in cage, he cannot do anything. And a tiger in natural habitat, he is lurking in shadow, like he is going in the under the shady trees. He is going through long grass. He is going just like sliding, making no noise. And he is just close to the water body and waiting for his prey. Suppose there is a deer, some thirsty deer comes to drink the water, and he will make food from that deer. So if the tiger is free, then he should be very terrorizing. Like all the villagers are terrified because that village is on the edge of the forest. So when the village is at the edge of the forest, all the village people are terrified due to that tiger. And he has his strong white teeth, he has his strong claws, and all people are really, really terrified to see those feet or claws. When he makes a strong roar, everybody gets terrified. But he is locked in a concrete cell. But the truth is that the tiger is in a concrete cell and he is behind the bars. He cannot show his strength. वो अपनी ताकत का प्रदर्शन यहाँ पर नहीं कर सकता. He is helpless because he is in cage. वो सिर्फ visitors को ignore कर सकता है. Visitors are coming to watch him and he is just ignoring them. And what he does at night, रात को वो क्या करता है? He just looks at the sky from his cage. वो अपने पिंजरे से आसमान को देख सकता है. He can listen to the voice of the patrolling cars. आती जाती गाड़ियों की voice को सुन सकता है. But he cannot do anything else as he is in cage. So that's all in this poem. So which condition is best? I think